फरवरी 19। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को सलाम। आज के अध्ययन का नाम प्रार्थना हेतु प्रेरित किया गया, कैटरा पैटन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 पद 12 से 18। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुमने परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण अपने प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में सम्मिलित और मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। कायरों को ढांढस दो, निर्बल को संभालो, सब की ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आज के मुख्य वचन थिस्सलुनीकियों पहला उसका 5 16 से 18। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। एक सहकर्मी ने मुझसे कहा कि हमारे मैनेजर की वजह से उसका प्रार्थना जीवन बेहतर हुआ है। मैं यह सोचकर प्रभावित हुई कि हमारे कठिन अगुओं ने उसके साथ कुछ अत्याधुनिक बातें समझाई होंगी और उसको प्रार्थना करने के तरीकों को प्रभावित किया होगा। मैं गलत थी। कुछ इस तरह मेरे सहकर्मी और सहेली ने समझाया। हर बार जब मैं उसे आते हुए देखती हूँ तो प्रार्थना करना शुरू कर देती हूँ। उसके प्रार्थना करने के समय में सुधार हुआ, क्योंकि वह उसके साथ प्रत्येक बातचीत से पहले अधिक प्रार्थना करती थी। वह जानती थी कि उसने अपने प्रबंधक के साथ चुनौतीपूर्ण कार्य संबंधों में परमेश्वर की मदद चाहिए और इसलिए उसने उसे अधिक पुकारा। कठिन समय और बातचीत के दौरान प्रार्थना करना मैंने अपनी सहेली से सीखा। यह पहला थिस्सलुनीकियों में पाई जाने वाली एक बाइबल अभ्यास भी है, जब पौलुस यीशु में विश्वासियों को निरंतर प्रार्थना करने और हर बात में धन्यवाद करने को याद दिलाता है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हों। प्रार्थना हमेशा सर्वोत्तम अभ्यास है। यह हमें परमेश्वर से जोड़े रखता है और उसकी आत्मा को हमें निर्देशित करने के लिए हमें आमंत्रित करता है, बजाय इसके कि हम अपनी मानवीय प्रवृत्तियों पर निर्भर रहें। यह हमें संघर्षों का सामना करने पर भी आपस में मेल मिलाप से रहने में मदद करता है। जब परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, हम उसमें आनंदित हो सकते हैं, हर चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और अक्सर उसका धन्यवाद दे सकते हैं, और वे चीजें और भाइयों और बहनों के साथ और भी अधिक स्वभाव में रहने में मदद करेंगी। आपकी किन रिश्तों के बारे में अधिक बार प्रार्थना करना आपको आवश्यक लगता है? प्रार्थना आपकी मानवीय प्रवृत्तियों की तुलना में परमेश्वर के मार्गदर्शन का अनुसरण करने के लिए आपको कैसे मदद करेगी? हे स्वर्गीय पिता, कृपया मुझे लगातार प्रार्थना करना याद रखने में मेरी मदद करें और दूसरों से प्रेम रखने में मेरी सहायता करें। आमीन।